हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें आपको सीधा समानुपात पर आधारित क्वेश्चन मैंने बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम समानुपात यानी विलोम समानुपात का इसमें एक में वृद्धि होगा तो दूसरा में कमी, एक में कमी होगा तो दूसरा में वृद्धि। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। विलोम समानुपात, विलोम समानुपात में इस चीज को याद रखिएगा, एक में वृद्धि हो तो दूसरा में कमी और एक में कमी हो तो दूसरा में वृद्धि, इसमें हम लोग विलोम, एक में कमी होगा दूसरा में वृद्धि होगा, फिर एक में आपका दूसरा में आपका वृद्धि होगा, एक में कमी होगा। मिश्र समानुपात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप जीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी का कर रहे हैं, और अगर आप रेलवे में भी तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए रामबाण क्वेश्चन है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसको समझते चलिए और नोट करते चलिए, और हाँ, बीच में स्किप करके ना छोड़े, वीडियो को पूरा देखें, क्लास पूरा देखिएगा, तभी इसका आपको फायदा होगा। इस चीज को याद रखिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आप भी पढ़िए, आप भी मेहनत कीजिए, तभी कुछ सीखिएगा, तभी इसका जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखिए। चलिए, तो एक में वृद्धि होगा दूसरा में कमी, और एक में कमी होगा दूसरा में वृद्धि। इसमें आपका मुख्यतः 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा। चलिए, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला जिसमें रहेगा चाल और समय पर आधारित, चाल और समय पर आधारित। अगर हमारा क्वेश्चन चाल और समय पर आधारित रहेगा तो कैसे बनाएंगे? सीधा से बना लेंगे, S1 T1 बराबर S2 T2। S क्या है? तो S हमारा हो गया चाल और आपका T हो गया समय। S हो गया चाल, T हो गया समय। 1 का मतलब पहला वाला चाल, T का मतलब T1 का मतलब पहला वाला समय, S2 दूसरा वाला चाल, T2 दूसरा वाला समय। इसी में से कोई एक नहीं दिया रहेगा जो आपको निकालना होगा। इस चीज को याद रखिए, इसी पर आधारित हम लोग बनाएंगे। S1 का मतलब पहला चाल, इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका आ जाइए, बी नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? तो ये रहेगा आदमी का संख्या दिया रहेगा, आदमी और दिन पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। यानी इसका बनाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। इस टाइप से हम लोग इसी पर बनाएंगे। पहला आदमी का संख्या गुना दीजिएगा, पहला दिन का संख्या, फिर आपका दूसरा आदमी का संख्या दिया रहेगा, आपका कुछ भी निकालने के बोलेगा, कुछ भी मिस रहेगा, 3 दिया रहेगा और एक आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, उसी एक को निकालना पड़ेगा। चलिए, M1, M क्या है? M आपका आदमी का संख्या हो गया, और आपका D हो गया आपका दिन। चलिए, तीसरा में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? तो तीसरा में रहेगा सैनिक और
सैनिक और दिन पर आधारित, दिन पर आधारित यानी सैनिक यानी सोल्जर S1 D1 बराबर S2 D2। S का मतलब यहां सैनिक सोल्जर, डी का मतलब दिन। यही आपका मुख्यतः 3 तरह से क्वेश्चन आएगा, इस चीज को याद रखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता है बनाने, क्वेश्चन आपने पकड़ लिया तब तो बहुत ही इजी है। एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पकड़ना ही कला है, इस चीज को याद रखिए। वहां पे लड़के क्वेश्चन जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। अगर आपने ये सीख लिया तब तो आपके लिए एकदम इजी हवा है ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों बता रहे हैं, जितना भी टाइप बता रहे हैं हर टाइप को नोट कीजिए और हर एक टाइप को रिवाइज में रहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइए तो इस टाइप का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटा में कर सकता है तो 15 आदमी इस काम को कितना समय में करेगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बताए थे उस टाइप से बनाएंगे। कह रहा है 36 आदमी, ये हमारा M1 हो गया। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। 36 गुना का चिन्ह देंगे। कह रहा है 25 घंटा में, ये हमारा टाइम हो गया। ये पहला आदमी का संख्या, पहला आपका टाइम बराबर किधर चले जाएंगे। कह रहा है 15 आदमी, ये हमारा M2 हो गया। दूसरा आदमी का संख्या दे दिया। फिर आपसे कह रहा है कि कितना समय में समाप्त होगा। पहला टाइम तो दे दिया लेकिन दूसरा टाइम आपको नहीं दिया, यही तो आपको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ भी काट सकते हैं, काट देंगे। 5 से 5 किया 15, 5 25, 3 से 12, इसको गुना कर देंगे। 12 5 से गुना कीजिएगा कितना, 60, यही हमारा आंसर। ऐसे ही बनाएंगे, कोई ना कोई आपका मिस रहेगा, या तो इधर से कोई एक आपका नहीं देगा या तो इधर से कोई एक नहीं देगा, उसी को फाइंड करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए पहला आदमी का संख्या हमारा दे रहा है 16 व्यक्ति, चलिए गुना में आ गए। कह रहा है 25 दिन, दिन का संख्या दे दिया 25, उसके बाद बराबर आ जाइए। कह रहा 10 व्यक्ति, 10 दे दिए। अब कहता है कितने दिन में समाप्त होगा, यानी आपका D2। पहला दिन का तो संख्या दिया है और दूसरा दिन का संख्या नहीं दिया है, यही तो हमें निकालना है। यह सब क्वेश्चन याद रखिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो या SSC में कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यही सब क्वेश्चन आता है। चलिए क्या करेंगे, 5 से 5 दूना 10, 25 25, इसको काट देंगे 8 बार में, इसको गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, यही तो आंसर। आइए दोस्तों इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को
कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए, पहला आदमी का संख्या दे रहा है 20, गुना का चिन्ह दे देंगे, फिर आपका दिन का दे रहा है 20, बराबर आ जाएंगे। फिर कह रहा 25 व्यक्ति, ये दूसरा आदमी का संख्या हो गया, गुना देंगे। कह रहा कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कितने दिन में। पहला दिन का तो संख्या दिया है, दूसरा दिन का संख्या नहीं दिया, इसी को हमको निकालना है। चलिए, 5 से काटेंगे 5 बार में, इसको काटिएगा 4 बार में, फिर 5 से 5 चौके 20, इस 4 को इससे गुना कर दीजिए, बराबर 16। यही तो आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सके तो 8 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेगा। चलिए, पहला हमारा आदमी का संख्या दे रहा है 10, गुना दे दीजिए, कह रहा है 8 दिन में, दिन का संख्या दे दिया पहला वाला, बराबर आ जाइए। फिर आपका दूसरा, पहला आदमी का संख्या, अब दूसरा आदमी का संख्या दे रहा है कि 8 व्यक्ति, कह रहा है कितने दिन में काटेगा, यानी आपको D2 निकालना है, D1 का दिया है, इसी को निकालना है। काट देंगे, इसको इससे काट दीजिए, 8 कट गया, जो बच गया वही आंसर। यही तो हमारा आंसर हो गया 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सके तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। चलिए, 16 व्यक्ति, 16 लिख दीजिए, गुना 30 दिन में लिख दिए, बराबर कह रहा 20 व्यक्ति, अब कह रहा है कि इस फसल को कितना दिन में काटेगा, यानी D2। इसी चारों में से कोई आपका एक मिस रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा, उसी को फाइंड करना है, चाहे इधर रहे चाहे इधर है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह लिख कर काट देंगे, 1 0 1 0, 2 से काट दीजिए 8 बार में, इसी 8 को 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, यही आंसर। हम लोग इसी तरह बनाएंगे, इसमें कभी मिस नहीं कीजिएगा, कभी भूल से भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक नंबर आपके हमेशा हाथ में रहेगा, इस बात को याद रखिए। अगर आपने मैथ रीजनिंग पर कब्जा कर लिया तब समझिए कि आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का एक सिलेबस है, अब बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसको याद रखिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बाई चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो आपको तो एकदम मैथ रीजनिंग में नंबर एकदम छक्का मिलेगा, इस बात को याद रखिए, एकदम इजी में आएगा एकदम। अगर आपका 20 क्वेश्चन मैथ से आ रहा है तो 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस कीजिए, कर जाइएगा। जीके जीएस का तो आपका समझिए कि समुद्र है, जीके जीएस में बहुत ही कठिन होता है पकड़ना, लेकिन मैथ रीजनिंग में अगर आप सही से पढ़े हैं तो बहुत इजी है, इस बात को याद रखिए। आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, कितना क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपने उसमें भी सही कर दिया तो ठीक है, ना तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूज चला जाइएगा कि ए होगा कि बी होगा, समझ लीजिए इस बात को। इसलिए कहते हैं अच्छा से पढ़िए, मैथ रीजनिंग ही ऐसा है जो आपको रिजल्ट दिलाता है। जो लड़का इसमें अच्छा कर गया उसका रिजल्ट कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हर टाइप को अच्छा से पढ़िए, समझिए, आपके लिए एकदम रामबाण काम करेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में, 36 व्यक्ति है, किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो बराबर आ जाएंगे। तो कह रहा 27 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में करेगा, D2 निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, 9 से 9 तिया 27, 9 से 9 दूना 18, इससे काट दीजिएगा, ये आपका 12 बार में, ये 12 को इससे गुना कर दीजिए,
12 दूना 24, यही तो आंसर। एक किले में 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन है। चलिए 40 व्यक्ति अब 12 दिन बराबर चले आइए। कह रहा है यही राशन 30 व्यक्ति के लिए, 30 लिख दीजिए। कह रहा है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलिए ये वाला आपका D2 नहीं दे रहा है। 1 0 1 0, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, गुना कर देंगे, 4 गुना 4 बराबर 16, यही आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 1800 सैनिक के लिए 52 दिनों का भोजन पर्याप्त था। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको VVI कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। कह रहा है 1800 सैनिकों के लिए 52 दिन का भोजन पर्याप्त था। चलिए 1800 सैनिक यानी आदमी का संख्या, सैनिक और आपका ये वाला सोल्जर वाला, 1800 सैनिक के लिए 52 दिन का बराबर किधर चले आएंगे। फिर कह रहा है 150 सैनिक और आ गए। पहले हमारा था 1800, अब फिर कह रहा है कि 150 और आ गया। इसमें 150 ऐड कर देंगे। अब आपका गुना में आ जाइए तो कह रहा है कि भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त था, यानी हमारा D2 को निकालना है। क्या करेंगे, 1800 गुना 52 बटा में इसको ला देंगे, कितना हो जाएगा 1950, यही D2 के बराबर हो जाएगा। निकालना है, इसको हमने नीचे कर दिया। 1800 गुना 52 बटे 1950, 1 0 1 0 कट गया। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 छके 30, 13 से 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 से काटेंगे, ये आपका 12 बार में कट जाएगा। आपका हो गया 12 गुना 4 बराबर 48, यही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 1800 सैनिक के लिए 52 दिन का भोजन पर्याप्त था। हम तो लिख दिए पहला वाला सैनिक, पहला वाला दिन। फिर आपसे सैनिक में कह रहा है दूसरा वाला में कि 150 सैनिक और आ गए, तो जो हमारा पहले था उसमें हम प्लस कर देंगे। तो कितना दिन भोजन चलेगा, तो दिन हमारा जब दूसरा वाला निकालना है तो D2 1800 गुना 52 बटे इसको प्लस करके नीचे कर दिए, काट के जितना है वही आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चले जाइए, इस चीज को याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।